आ चुका है आखिरी वीक अगस्त 2022 का, जिसे बोला जाता है मंथली क्लोजिंग। यह अगस्त महीने में मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंट दिया है अपवर्ड। तो अभी जानते हैं कि आखिरी वीक में मार्केट किस तरह का मोमेंट देता है और किन न्यूज़ का उस पर इफ़ेक्ट होता है, ये भी हम जान लेते हैं। और कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और कौन सी न्यूज़ का उस पर इफ़ेक्ट हो सकता है, ये भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमोल धोपे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल AZ नॉलेज हब। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई नई फाइनेंशियल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 19 अगस्त सप्ताह हुए पांचवें सीधे सप्ताह के लिए बाजार में तेजी जारी रही, लेकिन शुक्रवार को किए गए सुधारों के रूप में केवल 1% का तीसरा बंद हुआ। अमेरिका डॉलर इंडेक्स में तेजी के कारण मुनाफा वसूली और सावधानी के बीच साप्ताहिक बढ़त। BSE सेंसेक्स ने पिछले हफ्ते मनोवैज्ञानिक 60,000 अंक को पुनर्प्राप्त किया। 183 अंक बढ़कर 59,645 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 18,000 के करीब चला गया था। 60 अंक ऊपर 17,758 पर, जबकि निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचांक 0.6% और 0.4% की बढ़ाई हुई। FMCG, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रियल्टी इंडिकेट्स 1% गेन किया। उसी जगह पे फार्मा, ऑयल, गैस एंड बैंक रेड में क्लोज हुए। जैसे कि हमारे पास आने वाले मंथली एक्सपायरी और पिछले 5 हफ्तों में रैली हुई है। ग्लोबल क्यूज पे फोकस करते हुए कंसोलिडेशन एंड वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। रिलीगियर ब्रोकिंग के VP एंड रिसर्च अजित मिश्रा का भी कहना है कि 5 महीने की कंटिन्यू रैली के बाद हमें आगे भी अपवर्ड की रैली देखने मिलेगी। चलो तो कुछ ऐसे की फैक्टर्स देखते हैं जो ट्रेडर्स को अगले हफ्ते बिजी रखेंगे। एक, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस महीने लगातार खरीदार बने रहे। एक दिन को छोड़कर जब वे 18 अगस्त ब्लैकस्टोन द्वारा सोना कॉमस्टार में हिस्सेदारी बिक्री के कारण शुद्ध विक्रेता देख रहे थे, उन्होंने चालू महीने में लगभग 18,000 करोड़ के शेयर खरीदे, जबकि DIE ने महीने के दौरान 6,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य के शेयर को बेचकर कुछ मुनाफा बुक करने के लिए मजबूत बाजार मूड का लाभ उठाया है। बाजार FII के मूड को करीब से देखेगा। तज्ञों का मानना है कि बाजार में अस्थायी रूप से रो हो सकता है। 2, US डॉलर इंडेक्स। US डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव जो दुनिया के प्रमुख मुद्राओं को एक टोकरी के मुकाबले अमेरिका डॉलर के मूल्य को मापता है, पर फिर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण बनेगा, खासकर DXY के हालिया रिकवरी के बाद। US डॉलर इंडेक्स फिर से चालू हुआ। पिछले एक सप्ताह से अधिक समय में 2.86% बढ़कर शुक्रवार को 108.1 पर बंद हुआ, क्योंकि सितंबर की नीति बैठक में 75 BPS की और बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई। इंडेक्स ने जुलाई के मध्य में सबसे ऊंचा हाई लगाया था 109.29 का। वही उसने करेक्ट करते हुए 10 अगस्त को 3.84 का करेक्शन करके 105.9 का करेक्शन किया। ये माना जाता है 2020 से ये सबसे ज़्यादा हाई लगा। एज अ रिजल्ट देखा जाए तो रुपया फिर से 80 पे पहुंच गया था, बाद में वो रिकवर करते हुआ 79.92 पे। विश्व स्तर पर देखने के लिए प्रमुख कार्यक्रम वार्षिक जैक्सन होल आर्थिक संगोष्ठी होगा, जो 25-27 अगस्त के दौरान आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागी अपनी मौद्रिक नीतियों के बारे में वैश्विक केंद्रीय बैंक से, विशेष रूप में फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल के भाषण के संकेतों की तलाश करेंगे। फेड के जेरोम पावेल QT सोच को दूर करने के लिए जैक्सन होल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन को अपने 2% लक्ष्य पर वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कठोर रुख का बनाए रखा है। जुलाई में अमेरिका इन्फ्लेशन जून के 40 साल के उच्चतम 9.1% से गिरकर 8.5% हो गई। अमेरिका और यूरोप के मंदी के बढ़ती आकांक्षाओं के बीच मांग परिदृश्य को लेकर चिंता के बीच ब्रेड क्रूड की कीमती में धीरे धीरे गिरावट आ रही है।
और यह पिछले 6 महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसलिए आने वाले हफ्ता में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को करीब से देखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेड क्रूड वायदा पिछले सप्ताह $96.72 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जो सप्ताह दर सप्ताह 1.5% नीचे था, जबकि कीमतों पिछले महीने से अधिक की अवधि में लगभग 22% सही हुई। इनफैक्ट इक्विटी मार्केट के रैली में यही एक मेजर की रीज़न है, जो कि ऑयल के प्राइस में गिरावट आना और स्थिरता आना। विशेषज्ञों का कहना है शुक्रवार की कैंडल 17,710 का निचला स्तर बाजार के लिए तत्काल समर्थन के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद 17,500, 17,300 जबकि 17,992 निफ्टी 50 के लिए निकट प्रतिरोध हो सकता है। नागराज ने कहा साप्ताहिक चार्ट पर एक नकारात्मक रिवर्सल टाइप कैंडल पैटर्न का गठन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण डाउन ट्रेंड लाइन के अपसाइड ब्रेकआउट की विफलता हुई है। यह बेल लिए अच्छा संकेत नहीं है और अल्पावधि में और कमज़ोर की उम्मीद की जा सकती है। We have monthly expiry of August future and option contracts on coming Thursday, as market participant will close their current month position and roll over the position for the next month. On the option front, we have seen maximum call open interest at 18,000 strike, followed by 17,900 strike with call writing 18,000 strike, then 18,600, 17,900 strike. The maximum put open interest was seen at 70,000 strike, followed by the 17,500 strike with the put writing at 17,300 strike, then 17,200 and 70,500. Put underwriting at 70,900 strike and 18,000 and 17,800 strike. आने वाले हफ्ता में प्राइमरी मार्केट एक्टिव रहेगा। एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ड्रीमफॉल सर्विसेज 24-26 अगस्त के दौरान अपना पहला पब्लिक इशू करेगी। इसके प्राइस ब्रेड की घोषणा कंपनी सोमवार को करेगी। यह पूरी तरह से शेयर धारकों के बेचकर 1.72 करोड़ इक्विटी शेयर्स की बिक्री का प्रस्ताव है। नेक्स्ट, कॉरपोरेट एक्शन। ये भी देखा जाए तो मार्केट पे बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कि कोई स्टॉक स्प्लिट होने जाता है तो उसमें ये भी मार्केट पे इफेक्ट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स लिए हैं जो कि स्प्लिट होने जा रही है, रमा स्टील, PDS, ऐसे फॉर एग्जांपल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही फाइनेंशियल रिलेटेड नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।